सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों से हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि एक कायनात बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। अब धीरज श्रीवास्तव सर हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां सर के लिए। इस अन्वेषण 2024 में आए सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। इस विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थियों, अब समय है कि हम इन अतिथियों को अपने बीच लेकर के आएं, उनको अपना एग्जीबिशन दिखलाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे प्रेरणा लें। और इसके पहले कि मैं अतिथियों से आग्रह करूं कि वो मंच से नीचे आकर के हमारे बच्चों के इस प्रदर्शन को देखें, एक अनाउंसमेंट, बहुत ही सुखद अनाउंसमेंट है कि हमारे आज के चीफ गेस्ट कमांडेंट मृत्युंजय सर ने अनाउंस किया है कि वो एसएसबी की ओर से क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे स्कूल टाइमिंग में। तो मैं चाहता हूं कि इस सर के इस पेशकश के लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करें। और मैं अपने अतिथियों से अब रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अब आप बच्चों के इस एग्जिबिट को देखें और उनको प्रेरित करें, उत्साहित करें। धन्यवाद। Welcome friends to a wondrous site where science blooms in curious. Today we gathered to celebrate the magic mind can cultivate. स्वागत है आप सभी का यहाँ, जहाँ विज्ञान का मेला है सजा। नव विचारों की जगमग शान, हर कोने में बसा है ज्ञान। From small atoms to galaxies wide, discoveries where wonders hide. Each project here a story to tell, of dreams ignited, hearts that fell. परमाणु से लेकर आकाश गंगा तक, हर खोज में छिपा नया वक्त। ये प्रोजेक्ट है सपनों की बातें, मेहनत और लगन की सौगातें। Let curiosity lead the way in this exhibition's bright array. Together let us seek and find the endless treasure of the mind. जिज्ञासा को अपना साथी बनाएं, ज्ञान की राह में आगे बढ़ जाएं। So let the ribbon cut begin and may inspiration flow within. For here in science we ignite the stars of knowledge burning bright. आज यहाँ से एक दीप जलाएं, विज्ञान की रोशनी घर तक ले जाएं। तो चलो इस मेले को आरंभ करें, सपनों को साकार करें, यहीं से प्रेरणा की ज्योति जले और हमारा भविष्य उज्जवल चले। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे महफिल के लिए। मैं चाहूंगा कि आप सभी पूरे उत्साह के साथ हमारे चीफ गेस्ट को अपने प्रोजेक्ट दिखाएंगे। धन्यवाद। ये क्या एक बैट है, ये बूट है, आपने दिखाया है क्या? पॉल्यूशन दिखाया है और इधर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हमारा धरती कैसे होगा वो दिखाया। कैसे आप एक्सप्लेन कंट्रोल करने के बाद धरती कैसा होगा? जी तो ये बच्चों हम शांत रहें, आप हम मिसाइल शांत क्रिएट करना रहें। चाह रही हैं, उसमें क्या हम मतलब अपने दिखाना चाह रही हैं? अतिथि और मार्किंग करने वाले शिक्षकों की प्रतीक्षा करें, उनसे बातें करें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर ले। आप बात ना करें आपस में। सीन करके अपने नेचर को ऐसा बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? समय लगेगा। मैंने हम तीनों आदमी
सब करेंगे, बहुत समय लगेगा। निखिल जी कहाँ है? रोड सिस्टम इतनी आवाज क्यों आ रही है यहाँ? क्या हल्ला कर रहे हैं आप लोग? विंड टरबाइन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ से क्यों आवाज आ रही है? हाईवे पे तेज गाड़ियाँ चलती हैं, तो उन गाड़ियों के चलने से जो विंड जनरेट होता है उससे हम टरबाइन नचाएंगे और उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि यहाँ पे सेंसर लगा के जब डार्कनेस आए तो ऑटोमेटिक आप किस क्लास में हो? क्लास 9। अच्छा, काफ़ी अच्छा। एक बार बताइएगा तो जरा एक बार रिपीट करिए। देखिए सर, हाईवे में गाड़ी तेज़ी से चला और उस तेज़ी से चलने से हम उस जो जनरेटेड विंड है उस विंड से हम यहाँ टरबाइन नचाएं और उस टरबाइन व्हीकल से विंड कैसे बनेगा? सर अगर व्हीकल तेज़ी से निकला तो उस तेज़ी से निकलता वहाँ पे जो अगल बगल निकलेगा, हवा था ना, हवा तो थोड़ा सा यस अगल सर, होगा। हाँ, यस सर, तो उस हवा से हम विंड नचा सकते हैं और ऐसे भी जो जनरेटेड नेचुरल हवा है उससे भी हम टरबाइन नचा सकते हैं। मतलब हवा में दोनों हाँ, तरीके समझ गया। से नेचुरल से भी निकलेगा, Yes, उससे sir. भी निकलेगा। हाँ। और उसके बाद जो हम बैटरी में एनर्जी जनरेट करें स्टोर करेंगे और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम रात में स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी यहाँ पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या यूज़ कैसे? करेंगे? देखिए सर, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम अगर पावर हाउस एक लगा रहे हैं और यहाँ पे एक बोर्ड लगा दें, मतलब कि जैसे फ्लड एरिया है बिहार, तो वहाँ पे अक्सर देखते हैं लोग अपना हाईवे पे आके, ऊंचा स्थान होता है हाईवे, तो वहाँ पे लोग बचाव के लिए हाईवे पे आ सकते हैं और हाईवे पे आएंगे तो वहाँ पे जैसे यहाँ पावर हाउस सब बना हुआ है तो उनका डिवाइस चार्ज करने के लिए या फिर उनके खाना बनाने के लिए इस सब के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रहेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इसका रेजोनेंस और कपलिंग, मतलब जो एफिशिएंसी उसका इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ठीक है, तो उस पर कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे हाउ मेनी टाइम्स इट जो कॉइल्स का पावर है, इसे सबसे पहले हमें नॉर्मल कॉपर वायर नहीं इस्तेमाल करना है, एम्यूलेटेड कॉपर वायर इस्तेमाल करना है कि जिससे कोई पावर सोर्स को टच करे तो उसे करंट ना लगे। और कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि अब इसके बीच में जब इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, लाइक मैंने यहाँ से पावर सोर्स को पावर दिया और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई, कि बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट भी होगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी। और इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें कॉइल्स को बढ़ाएंगे, जैसे कि देखिए ये कुछ मेनली केसेस, जैसे एक डिस्टेंस के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पा रहा है, पर जब इसका राउंड और कॉइल्स का पावर बढ़ जाएगा, रेजोनेंस कपलिंग बढ़ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कितनी दूरी तक, कितना कॉइल बढ़ाकर कितनी दूरी तक हम इससे लाइक 30 पेयर ऑफ कॉइल, क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोड्यूसिंग के पास है, और 30 पेयर ऑफ कॉइल्स हम लोग यहाँ से कर पा रहे हैं। तो और मतलब जैसे उसी कैलकुलेशन से हम लोग क्या बोलते हैं, जितना पेयर ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे उस हिसाब से एनर्जी जाएगी। तो बड़ा कॉस्टली होगा ये। यस सर, कॉस्टली है, पर मैं इसके कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ, आप देखते होंगे कि सर इसके कुछ पॉइंट ये है कि जैसे कि फिजिकल वायर्स में होता है या कोई इसको टच कर देता है, उसको करंट लग जाता है और उसकी जान चली जाती है, उसकी जान चली जाती है। क्या होता है, पेंडुलम क्या होता है और न्यूटन्स डिस्क क्या होता है और कैसे ग्रेविटी की, सन की ग्रेविटी के कारण प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते रहते हैं। और ये प्लान्ड रोडवेज है, जिस रोड पर से ये पता चलता है कि कैसे एक्सीडेंट कम होगा और ट्रैफिक लाइट कैसे वर्क करता है। और ड्रिप इरिगेशन के बारे में मैंने बताया कि वो क्या, हमें पता चला है कि एक सर्वे में देखा गया है कि 60% ऑफ वाटर जो खेतों में बनाया जाता है वो वेस्ट चला जाता है, इसीलिए ड्रिप इरिगेशन करके उन वाटर को सभी जगह पहुंचाना चाहिए। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है, जिससे रेन वाटर बहुत ज़्यादा वेस्टेज आता है और लास्ट टाइम में वो दूषित हो जाता है, जिसका हम से उपयोग नहीं कर पाते। कहाँ निकाल पा रहे हो रेन वाटर को? सर रेन वाटर को आप कहाँ रख रहे हो? सर इस घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेज यूज होंगे, जैसे कि खाना बनाने के लिए, और उन सभी को प्योरीफाई करके रेन वाटर को इस घर में यूज होगा। और घर का भी जो स्टोरेज फुल हो जाए तब क्या करोगे? तो बाहर में गाड़ी धोने के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, हाँ बताइए। सर हम लोग ड्रिप इरिगेशन यानी कि इरिगेशन सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें पहले के ज़माने से लेकर अभी के जितने यानी कि मेथड आए हैं इरिगेशन सिस्टम का, उस सब के बारे में बता रहे हैं। जिसमें पहले के ज़माने में देखा जाता था कि इरिगेशन के टाइम खेत में
पानी का बर्बादी ज़्यादा होता था। और अब हो गया है स्प्रिंकलर, जैसे स्प्रिंकलर में पानी बूंदे यानी कि ड्रॉप से गिरता है, जिसके कारण अब पानी का वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें होता है, मैंने देखा है इसमें ये राहत, जिसमें राहत के दौरान यानी कि 2 बैलों के द्वारा नचाया जाता था। और ये है ढेकली जिसमें आदमी इसको खींच के नीचे में और उसके बाद ऊपर से पानी निकाल के खेतों में पानी पटाते थे और इसी के कारण खेत को इरिगेट करते थे, जिसके कारण पानी बहुत बर्बादी होता था। और अब इसके कारण होता है कि देखिए ये मॉडर्न मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में ये सब आते हैं, मॉडर्न मेथड में जो पानी आराम से यानी कि आप देख सकते हैं सर पानी कैसे यानी कि उसमें जाता है और इससे पानी का बर्बादी कम होता है। और इसमें ज़्यादा पानी का बर्बादी होता था, जिससे किसान को ज़्यादा लेबर भी करना यानी कि मेहनत भी करना पड़ता था। और इसमें किसानों को ज़्यादा मेहनत करने का जरूरी नहीं है, आप ये किसान आराम से काम करते हैं और इसमें आराम से सुविधा की से काम भी हो जाता है और आराम से काम भी कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हमारा टॉपिक वेस्ट इज वेल्थ है, जिसे हमने बायोगैस प्लांट बनाया है। फाइल देख, चलो फाइल हम देख रहे हैं, तुम बताओ। आप इसमें वर्बली एक्सप्लेन कर दो। बायोगैस प्लांट है जिसका 2 पार्ट है, एक एरिया में गांव है और एक एरिया में शहर है। हम लोग गांव से भी पूरा कचरा मतलब इस बायोगैस के पास जाएगा और यहाँ से भी बायोगैस के पास पूरा कचरा जाएगा और जहाँ पर से हम लोग बायोगैस प्लांट में पूरा कचरा जाएगा और यहाँ पे से हम चलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, फिर आगे एक्सप्लेन करते जाओ। गैस लीक हो गया था मतलब बस में। हाँ बायोगैस है, ठीक है, आगे बताइए। इसे हमने बहुत सारे वेस्ट से जैसे कि मतलब सिटी में भी और गांव में भी मतलब बहुत सारा कचरा बच जाता है जिससे पॉल्यूशन फैलता है एक्स्ट्रा। पर लेकिन अगर हम उसको जैसे कि उसे बायोगैस बनाते हैं तो उसे हमारे सरकार अगर बनाएगा तो उससे मतलब सरकार का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा होगा और जो कचरा है वो कचरा से पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। किस तरह के कचरा का यूज हम इसमें कर डिकम्पोजेबल वेस्ट जिसे हमने बनाया है। सब्जी का जैसे कि सब्जी का छिलका और जैसे होटल में जो खाना खा लेते तो वेस्ट हो जाता है, गोबर फिर कैटल का मतलब वो इसमें डिकम्पोज कैसे होगा? उसमें पानी मिला देंगे और सब उसको बिना मतलब विदाउट एयर कंटेक्ट के रख देंगे। इसमें से एमसील सब चिपका के रखे हुए टैंक बना के और इससे हम एलपीजी मतलब सिलेंडर भर के पूरे मतलब एरिया में पहुंचा सकते हैं, जिससे फायदा होगा हमें मतलब सरकार की इकोनॉमी में ही होगा। हमारे में 6 है। काफी टफ एग्जीबिशन है, अगर प्रिंसिपल सर की अनुमति हो तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन सेशन भी रख देते हैं। जो ग्रुप क्वेश्चन का उत्तर देगा उसके कुछ मार्क ऐड हो जाएंगे, ताकि काफी अच्छा कंपटीशन देखने में मिल रहा है। तो उस कंपटीशन में टाई में निकलने के लिए कोई टीचर मदद नहीं करेगा और जो आंसर अच्छा देता जाएगा उसको हम लोग कुछ मार्क ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन रख देते हैं ताकि देखेंगे। माइक आगे ट्रांसफर करो। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हमने यहाँ एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिटी बनाया है, जिसमें एक सिटी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बॉल चलाने के लिए, अलग अलग जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर उसे चलाने के लिए या फिर घर के कुछ एनर्जी से चलने वाले मशीनों को चलाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सोलर प्लेट जो दिखाया है, इससे पूरे शहर की बिजली जो है मतलब शहर की बिजली जो है सोलर प्लेट कैरी करता है और इससे मतलब बाहरी बिजली भी आ सकती है। और सोलर प्लेट जब बिजली नहीं रहेगी तो सनलाइट को यूज करके सोलर प्लेट हमें बिजली देती है, इससे बहुत बिजली बचती है और हमारी देश की इकोनॉमी मतलब अच्छी इससे होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स जैसे सन और वाटर है, तो ये जो सोलर प्लेट है, ये जो सन से फोटोवोल्टिक रे आएगा उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, ये सोलर जो है क्रिएट होगी पावर,
वो ट्रांसमिट कैसे होगा, मतलब यहाँ या यहाँ बिजली वो जाएगा कैसे? जहाँ जैसे ही फोटो वैल्यूटिक रेट आएगा इसको करंट में करेगा तो इसको अंडरग्राउंड मेथड से हम इसको सप्लाई कर सकते हैं और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। और इसके एडवांसमेंट से जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे जाके प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, इसी तरह न्यू मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग अगर छोड़ के न्यू मॉडर्न मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो ये हमारे स्मार्ट सिटी को एक अच्छा लुक देगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एक बेनिफिशियल साबित होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने रेन सेंसर बनाया है जिसमें कि यदि आप घर पर हो और ऑफिस जाना है आपको और आप घर में अकेले हो और तो बारिश का टाइम है, आप बाहर कपड़ा पसार के ऑफिस चले गए हो तो आप फिर जब बारिश आएगा तो आप ऑफिस से फिर कपड़ा उतार के घर में रखने तो आ नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन किया है जिसमें कि बारिश आते ही सेंसर पर पानी गिरता है जिससे सर्किट फुल हो जाता है और फिर मोटर वर्क करता है जिससे कपड़ा खुद ब खुद छत के नीचे आ जाएगा। सेंसर कैसे उसको अडॉप्ट करेगा, उसमें क्या आपने बना रखा है? जैसे मान कि आपका बारिश का पानी आया तो सेंसर कैसे एक्टिवेट होगा? सर ऑन यहाँ पर हम लोग करके चले जाते हैं, यहाँ एक बटन है आप देख सकते हैं। नहीं वो बटन समझ गया, मतलब सेंसर मतलब उसमें आपने सेंस कैसे करेगा, उसको रीड कैसे करेगा पानी? इसके लिए सेंसर का मतलब समझ रहे हो? कोई एग्जाम्पल बताओ, अभी मॉडर्न दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए सेंसर का। सेंसर का जैसे फायर अलार्म हो सकता है। हाँ फायर अलार्म, तो वैसे ही जैसे फायर अलार्म है कि फायर देखते ही अलार्म बजता है, इसमें ऐसा क्या सिस्टम है कि पानी टप टप गिरने से ही इसमें ये क्या करेगा, कैसे उसको वर्क कैसे करेगा? पानी गिरने से नहीं, यहाँ का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? सर्किट में आपने क्या लगा रखा है? आप किस क्लास में हो अभी? 9th में। चलिए बताइए सर्किट कैसे कंप्लीट कराते हैं? पानी करता है काम कनेक्टर का, कंडक्टर का। चलिए काफ़ी अच्छा, मतलब अपने उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा जानकारी है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट है WPT दैट इज वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। इसमें हम विदाउट फिजिकल वायर्स के विदाउट फिजिकल वायर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं कंडक्ट करवाएंगे बाय ये पावर सोर्स। जैसे मेरे पास ये पावर सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये दोनों जो कॉपर वायर के जो कपल्स है, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट दो फैक्टर पे कर रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक रेजोनेंस कपलिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तब पैदा होती है जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्टर्ब किया जाता है, उसके बाद जो वहाँ से वेव निकलती है जो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। जैसे मैंने यहाँ से एनर्जी सोर्स दिया, तो एनर्जी सोर्स देने के बाद जैसे जैसे मैं ये क्या बोलते हैं पावर सोर्स को पास में लाऊंगा तो ये से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जैसे दूर लेके जाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं कंडक्ट नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज इसकी वो एनर्जी नहीं है। एफिशिएंसी रेजोनेंस कपलिंग मतलब कि इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करना, हाउ मेनी टाइम्स आई रन द कॉइल देन एफिशिएंसी उसकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब इसमें क्या बोलते हैं कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि क्या नहीं इसमें आपने बताया कि ये कंडक्शन शुरू होता है नज़दीक होने पे जी, फिर वो बिजली ट्रांसमिट होकर कहीं और लोकेशन पे कैसे जाएगा? बोला कि हमने वायरलेस सिस्टम है। यस सर। तो ये कैसे वायरलेस पे काम कर रहा है? मैं कंडक्शन तो मैं समझ गया। यस सर। अब उसके आप बात बताइए सर जैसे कि ये कंडक्शन चेंज समझ चुका हूँ मैं, उसके आगे का चेंज बताइए। तो जैसे कि ये पावर हाउस हो सकता है और सर हर घर के बाहर में एक ऐसा कॉइल लगा रहेगा और कॉइल से वो बिजली को मतलब अपने पास रिसीव करेगा और घर के और घर के सभी बिजली के दूसरे को नकल कर लेंगे सर हमारे ख्याल से नहीं हो पाएगा। नहीं सबका अलग अलग ठीक होगा ना, कुछ सीखेंगे ही ना। ठीक और सर घर के बाहर ये कॉइल लगा रहेगा और जिससे ये बिजली को रिसीव करेगा और घर के सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ये पास कर देगा। अच्छा कंडक्शन कैसे होता है? हमारे ख्याल से 2 पॉइंट कांटेक्ट में आते हैं तब कंडक्शन होता है या ऐसे होता है बिना कांटेक्ट में हो जाता है? बिना कांटेक्ट में होता है, जैसे कि हमने यहाँ से पावर सोर्स को ऑन किया और इसे दूर ले गए तो ये बिजली मतलब ये बल्ब नहीं चल। जो आपका नजदीकी सो लोकेशन है ये भी कांटेक्ट में नहीं आया, थोड़ा सा नजदीक आया, बस यही कहना चाह रहे हैं। यस सर। और सर जितना ये इसका टर्न्स बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा ये दूर तक वर्क करेगा। और इसका यूज जैसे कि वायरलेस फोन चार्जिंग होता है उसमें भी इसका यूज होता है। हाँ
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो कंडक्शन नहीं है। ये किस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे? यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो ना, कंडक्शन तो है, बिना कंडक्ट आया नहीं हो सकता। यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बोल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए और कितने डिस्टेंस पे कितना पावर सप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि ये 30 टर्न्स है ना, तो अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 सेंटीमीटर तक ये मतलब एनर्जी को ट्रांसफर कर पा रहा है। अच्छा 30 है, उसमें 30 कॉइल्स है, Yes, 30 30 टर्न्स है। 30 टर्न्स है, तो वो 5 to 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस भाई तो ये तो बहुत महंगा होगा फिर तो। सर, लेकिन देखिए जब फिजिकल वायर जो होता है उससे किसी की जान चली जाती है, और जब किसी के जान से ज़्यादा कोई पैसा महंगा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो इसको हमने ऊपर लगा दिया, ये पूरे घर में सप्लाई कर देगा। यस सर। तो फिर उसमें अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें भी तो कोई चिड़िया वगैरह सटेगी तो नो सर, जैसे कि आप इसको टच करके देखिए कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही खासियत है सर कि जैसे सपोज जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर छोटा मोटा अगर इंडक्शन जैसे छोटा मोटा अगर बीच में यहाँ से कोई मूवमेंट चलेगा, कोई चिड़िया इसी में बैठ गई तो सर वो एम्यूनेटेड है, कॉपर वायर खुला नहीं है, एम्यूनेटेड कॉपर वायर है सर। ठीक है, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन का मतलब बता रहे हैं, जो कि पॉल्यूशन से कितना हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। ये है टाउन जहाँ पे बहुत सारे चिमनीज वगैरह रहते हैं, जिसके वजह से पॉल्यूशन इफेक्ट होता है। और रिवर में हम लोग मतलब वहाँ पे ज़्यादा कम जगह रहते हैं, जिसकी वजह से हर नाली वगैरह रिवर में आती है, तो पूरे पॉल्यूशन इफेक्ट होता है। और वहीं उसके अपोजिट मतलब हम लोग विलेज में जो होता है वहाँ पे मतलब हम लोग इसका यूज़ नहीं करें, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं, टाउन में ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग को मतलब इसको कम करना चाहिए, जिसकी वजह से चाहिए। उसके लिए हमने समाधान क्या क्या बनाया है, मतलब आपका थीम बताइए। ये तो क्या सारे सिटी को गांव में तब्दील किया जाए, क्या मतलब आप कहना चाह रही हैं? हम क्या सारे सिटी को विलेज में कन्वर्ट कर दिया जाए? नहीं मतलब पूरा नहीं, जैसे कि हम लोग कम किया जाए। यहाँ पे पूरा जैसे कि रिवर में है, कम जगह है, फार्मिंग वगैरह है, इस सब नहीं, ये तो आपका थीम क्या है? आप तो सिर्फ एक मॉरल वैल्यू दे रही हैं कि सिटी कम हो विलेज ज़्यादा हो। आप थीम बताइए कि आपका थीम क्या है, या आपका जो प्रोजेक्शन है वो किस चीज़ पे है? मेरा थीम है कि मतलब पॉल्यूशन कम हो और हमारे जो मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा हो। सर ये पूछना चाह रहे हैं, सर ये जानना चाह रहे हैं आपका क्रिएटिविटी बताइए। पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? आप अपना सोल्यूशन बताइए ना। पॉल्यूशन को कम करने के लिए मतलब स्मोकिंग नहीं करेंगे, बहुत सारी कार वगैरह जो चल रहे हैं। हम लोग टाउन में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए बाइक। आप बताइए भैया वो क्या है? Good morning to all. Here my prince and present a science exhibition. My topic is source energy and sub topic is nuclear power plant and hydro power plant. First of all, I introduce my nuclear power plant. देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें फ्यूल रॉड कंटेन करता है। फ्यूल रॉड बना होता है यूरेनियम पैलेट से। यूरेनियम पैलेट से न्यूट्रॉन स्प्लिट करता है और छोटे छोटे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस छोटे छोटे एटम को डिस्ट्रीब्यूट होने के प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहते हैं। और फ्यूज़न होने के तौर पर बहुत सारे हीट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट जो कि स्टीम कन्वर्ट होता है। और टरबाइन के होते हुए स्टीम टरबाइन से होकर स्टीम जो कि टरबाइन स्पिन करता है। और ठीक है, वो समझ गए। ये बताओ कंडेंसर कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है? पानी को यह कूल सप्लाई करता है और ठंडा कर देता है, जिसके कारण ठंडा करने की जरूरत क्यों होती है? ठंडा करते हैं क्योंकि इवोपरेट हो रहा है, जहाँ की स्टीम बना रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। और यह दोबारा वो पानी बर्बाद न हो जाए, उसके बाद कंडेंसेशन। अच्छा ये बताओ, ये आपने तो बना दिया न्यूक्लियर चेन। अब चूंकि थीम था एक तरह से पोल्यूशन पे, आप अभी बताइए जो न्यूक्लियर जो वेस्ट है उसको आप कैसे डिकम्पोज करोगे? आप वेस्ट जो बताइए, न्यूक्लियर वेस्ट। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये तो आपने चैन बता दिया, ये तो सब लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी काम कैसे करती है।
आप बताइए न्यूक्लियर वेस्ट, आपका इनोवेशन थोड़ा सा देखें कि आपका क्या था चल रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट कैसे डिकम्पोज कर रहे हो? यूरेनियम होता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी का आती प्रोटेक्शन करता है, नेशनल सिक्योरिटी में काम करता है। अब वो हम सब समझ गए हैं, आप सिर्फ ये बताइए कि जो इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो वेस्ट निकल रहे हैं, उसको आप डिकम्पोज न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिकम्पोज करेंगे, ये साधन जुटाना है। यहाँ पर स्टीम यहाँ पर इसमें से स्टीम निकलेगा, स्टीम को कंडेंसेशन लगा जिसके थ्रू वो ठंडा करके फिर उसको पानी में फिर तब्दील कर देगा। चलिए ठीक है, आपने न्यूक्लियर एनर्जी बताया, अच्छा लेकिन फिर भी अच्छा। किस क्लास में आप? 8th क्लास। 8th में आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। है माई सेल्फ आर्यन। माई प्रोजेक्ट इज विंड पावर प्लांट। जैसे कि आप सभी को पता है, ये टरबाइन यहाँ से लगेगा तो ये टरबाइन रोटेट करता है। टरबाइन में जो एनर्जी आता है वो यहाँ से ट्रांसमिशन के थ्रू इस रोड में जाएगा और घर सब में जाएगा। जैसे इस रोड में लाइट बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, विंड एनर्जी का सबसे आइडियल जगह कौन कौन से हैं? जैसे एक बच्चे ने बताया कि जहाँ गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं वहाँ हो सकता है। नेचुरल जगह बताइए, विंड टर्बाइन का सबसे आइडियल प्लेस कौन कौन सा? सर हिली एरियाज। हिली एरिया में क्यों है? क्योंकि सर वहाँ पे ऊपर रहेगा ना तो वहाँ पे हवा का फ्लो अच्छा से रहेगा और वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन कम रहता है, तो अगर इसका बाई चांस प्लेट भी नीचे आ जाए। नहीं, चलिए ठीक है। आप किस क्लास में? 8 में। 8 में हो। ये सबसे ज्यादा अभी किस स्टेट में यूज हो रहा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में तो हिल एरिया है नहीं सर, कोस्टल एरियाज में भी ये हवा से होता है। तो कोस्टल एरिया में किस लिए आता है विंड? सर क्योंकि कोस्टल एरिया में रहता था, जब वेव बहते हैं तो उसमें से जो हवा आते हैं। नहीं वेव नहीं, अभी बताए हवा क्यों आता है, यही मेरा क्वेश्चन है। सर जब समुद्र में वेव आते हैं ना, हाँ? तो उससे वो हवा के कारण वेव आते हैं, तो वही हवा जब वेव के कारण बहता है तो वही इसी के कारण इसका रेट बसता है। आप लोग जब थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अब इंटरकनेक्शन रिलेशन आप समझ गए ना, जब क्लास जब पढ़ाया जाता है तो उसको ध्यान से सुनना है और उसी आधार पे प्रैक्टिकल हो सकते हैं, समझ रहे नहीं? जी सर। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि वेव आता है उससे हवाएं आती हैं, तो थोड़ा सा आपका कुछ आपको थोड़ा सा इसमें और क्लास बढ़िया से लिया जाएगा कभी। जी सर। हाँ, फिर भी काफी कम है के हिसाब से काफी अच्छा प्रयास था। देखो बस सिंपल चीज है। हाँ, मान लो यहाँ पे हवा पानी है ना बहुत सारा, ठीक है, सूर्य की किरणें आई तो पानी जब गर्म होगा तो एवेपोरेट करेगा। जब एवेपोरेशन होगा तो हवा के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो खाली हो गया वो जगह। ये जगह खाली होगा तो यहाँ वाला चीज इसको उससे भी हम आसान तरीके से समझा देते हैं। जो वाटर होता है बहुत ही देरी से गर्म होते हैं और बहुत देरी से ठंडे होते हैं। जैसे मान लो कभी आप लोहा ही रख लो, लोहा बहुत जल्दी गर्म होगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। पानी देखो भी खोने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लेगा। अभी जैसे ठंडी के मौसम में देखो नहाता है, बहुत देरी से गर्म होगा। तो जो समुद्र का जो पानी है वो पूरे दिन बहुत देर तक गर्म होगा, ठीक है, और रात को काफ़ी देर बाद ठंडा होगा। लेकिन जो समुद्र का जो तटीय एरिया है, वो तो ज़मीन है, वो बहुत जल्दी गर्म होगा, बहुत जल्दी ठंडा होगा। अब यहीं पे साइंस आ जाता है कि जो पानी जो धीरे धीरे गर्म हुआ है, उसका हवा जो उससे सटा हुआ जो हवा है, मानो जो समुद्र के पास का जो हवा है, वो गर्म हवा होने पर बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगा। गर्म चीज़ें हल्की होती हैं और जो धरती है वो गर्म नहीं हुआ है, वो भी धीरे धीरे गर्म और ठंडा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ का हवा भारी होगा। अब मान लो कि एक हवा ऊपर जा रही है, एक हवा नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा। वैसे ही रात में वो धीरे धीरे ठंडा हुआ है और ये ज़मीन अभी ठंडा नहीं हुई है, तो इसका हवा गर्म रहेगा थोड़ा सा, तो ये उधर जाएगा, तो ये इधर से उधर, उधर से इधर। वैसे जो आप माउंटेन बताया उसमें भी प्रेशर वेरिएंट आता रहता है, इसीलिए क्लास बहुत अटेंटिव होकर सुनना है। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैं ध्रुव कुमार यहाँ पे मॉडर्न सिटी बना रहा हूँ। यहाँ पे मॉडर्न सिटी यहाँ पे ये फीचर्स है कि आप यहाँ पे अंधेरा होगा तो ये लाइट्स जलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा हो रहा है तो जल रहा है, अंधेरा सनलाइट से पड़ते ही ये ऑफ हो जा रहा है। यहाँ पे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और एनर्जी सेविंग का मेथड है, सेंसर लगा रखा है हमने यहाँ पे, IR सेंसर, जो यहाँ पे ये मोशन कर लेगा। यहाँ पर कोई मूवमेंट थिंग है और आएगा तभी ये लाइट्स ऑन होंगे, नहीं तो नहीं ऑन होंगे अंधेरे में। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रोप्रेसिक बना रखा है। आप सेंसर का कोई उदाहरण बताइए, लाइव एग्जांपल, कोई एग्जांपल लाइव एग्जांपल सेंसर का। सेंसर कैसे काम करता है?
उसके लिए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चाहिए होगा, जैसे 3 फीट या 4-5 फीट। हाँ। जो सेंस कर ले। सेंस क्या चीज वो करता है? किसी चीज मान लो कि टीवी का रिमोट है, वो सेंसर है और रिमोट से टीवी ऑन ऑफ होता है, तो उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी काम करती है? नहीं, क्योंकि आप सेंसर का नाम ले रहे हो कि कोई आएगा तभी ये जलेगा, तो इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है? यहाँ पे प्रभात सर का भी ले लीजिएगा पूरे प्रोजेक्ट डिस्कशन वाला। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट का पूरा सर पूछ रहे हैं इनसे। अच्छा, ये सारे वेल के अलावा कि आर्टिजन वेल होता है ना, कभी कभी पानी का जो नीचे वाटर लेवल है उसको होल मिल जाता है, कोई गैप मिल जाता है, तो सेल्फ डिस्चार्ज होता है। कई जगह पे उसको टूरिस्ट प्लेस में बनाया यहाँ पे खुद से पानी निकल रहा है ऐसा करके। हमारे यहाँ बोल देते हैं कि शिव जी का पानी है, ये है वो है, बट आर्टिजन वेल है, इसको कवर करना चाहिए, ऐसे ही रखना थोड़ा कम समय का वीडियो बनाने के लिए ना इस सब के मॉडल को रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, यहाँ से सर का फोटो यहाँ पे गुप्ता सर का ही फोटो। अब इन सब के मॉडल का क्या क्या है ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर रखा हुआ अभी तो आए थे तो रखा हुआ था, फिर उधर बाबू यहाँ पे टोपी था। कौन से सर? हाँ, चंदन सर। मॉडल क्या क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपना जगह एरिया में हाँ, ये वाटर प्यूरिफाइंग ये कार्ट्रिज है, ये सेडिमेंटेशन स्टेज पर है और एडिशन क्लोरिनेशन है। इससे वेस्ट पूरे क्लीन होके पूरे सिटी में और इससे हमें हाउस होल्ड के लिए जा सकते हैं। अब पूछेंगे ना सर तो बताना ठीक से, हम तो ऐसे रिकॉर्ड कर वैसे अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम बताते जाओ। क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या डाइजेशन वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग आप फिर से बोलो। वाटर पॉल्यूशन। ये क्या है? वाटर रिसोर्सेज। Good morning, sir. Myself Dipsika from Standard A Vivekanand. And sir, हमने बनाया है कोबर पाया जाता है। सर हम लोग ने अंडरग्राउंड माइनिंग सिस्टम क्या है? बनाया है, वोल्केनो है? मॉडल है, आप देख सकते हैं। जैसे कि जिस अंडरग्राउंड माइनिंग किया है और जब कनेक्ट होता है वोल्केनिक तो आप इरप्शन देख सकते दिखा हैं रहे यहाँ पे हैं। बल्ब चल रहा है और सारे घरों में भी बल्ब चल रहा है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है।
बताइए। तो सर इसके डिसएडवांटेज है, जैसे कि फ्लड जब आता है, ठीक है, तो अंडरग्राउंड वायरिंग है तो अंडरग्राउंड में वाटर जाएगा और उससे तार में करंट आएगा और घर में तार लगे हैं उससे पूरे फैमिली मेंबर मर सकते हैं। और इसे डिटेक्ट करने में भी, मतलब देखिए अगर किसी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसे डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा और उसे थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा कि उसे कैसे ठीक किया जाए वायर। साइड इफेक्ट सर क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर होता है और जब ज्यादा वाटर आएगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इसका फायदा वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब इसके एडवांटेज है जैसे कि ऊपर अगर अपनी वायरिंग है तो हटाना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अंडरग्राउंड वायरिंग है तो हमने बहुत सारे यूज करता है, लेकिन और ये काफी अच्छा है और इससे प्लांट को नाम भी नहीं होगा, ज्यादा प्लांट्स लगा पाएंगे जो कि हमारे इकोसिस्टम को बढ़ाएगा और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा। अगर अंडरग्राउंड वायरिंग है और उसको हमने प्रॉपर इंसुलेटेड कर रखा है तब क्या हार्म हो सकता है? जी इस सिचुएशन को आप बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग में जब भी फ्लड आएगा तो उसमें करंट हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। अगर हम अंडरग्राउंड वायरिंग को प्रॉपर कवर में रखे जैसे हम लोग केबल वायर टाइप का करते हैं, अगर ऐसा अंडरग्राउंड वायरिंग किया जाए तब क्या नुकसान होगा? तो सर नुकसान होगा ही नहीं, वो आपके एडवांटेजेस में चला जाएगा और वो हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद भी है। ठीक है, थैंक यू सर। हमारा स्लोगन है हीटिंग बट ऑलवेज कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग सर, हमने एक सोलर ओवन बनाया है जो कि बिना सोलर के सन की एनर्जी से खाना पकाता है। इसके फायदे ये है कि इसमें आग नहीं लग सकता, शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। नहीं, इसमें आपका इनोवेशन क्या है? ये टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी यूज में है और सोलर एनर्जी से खाना बनता है। अभी आपका इनोवेशन बताइए इसमें क्या है, कुछ नया कमी बेसी? सर इसमें हम लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया है जो कि हाइजीन मेंटेन रखता है। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, इसमें कुछ और तुम्हारा इनोवेशन आ सकता है एल्युमिनियम फॉइल का। हाइजीन तो मेंटेन होता है पैकेजिंग के दौरान, अभी आप खाना बनाने के दौरान सोलर प्लेट का यूज कर रहे हैं, इसमें बताइए इसमें कोई और फायदा हो सकता है सिल्वर फॉइल का? सर हम अगर अकेले का बना रहे हैं तो इसका यूज करके खाना बना सकते हैं। Good morning, sir. Here myself Abhishek, standard 8 विवेकानंद। क्या बनाए हैं? हम यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर दर्शाना चाहते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर पहले होता क्या है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को जलने के लिए जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, अगर उसको उतना नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। और जिस सब्सटेंस को जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए और जितना टेम्परेचर पे वो जल सकता है उसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। आप इसे कागज के कप में चाय बना रहे हैं? कागज के कप में चाय बनाएंगे। तुम अभिषेक ऐसा करो, कंसेप्ट क्या है वो बता दो, आगे बढ़ो। रे ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल जल चुका है। अगर हम इसके ऊपर एक गिलास रख देंगे तो ये थोड़ी देर में जलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसको जितना हीट चाहिए जलने के लिए उसको इतना मिलेगा तो ये जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे बताओ। हम इसमें अभी हम अभी इसमें वाटर डाल चुके हैं, यानी इस पेपर को जितना जलने के लिए टेम्परेचर है उसको इतना मिल रहा होगा, लेकिन ये जलता नहीं क्योंकि इसको जितना टेम्परेचर चाहिए उसको भी इतना मिल रहा है, लेकिन वो ये पानी है ना वो अपना टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये पानी हीट होगा लेकिन गिलास नहीं।
और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी को भी तो हीट होना चाहिए ना, यानी एक विवेकानंद कंडक्शन यानी ये कौन सी? और कोई बोलना चाहेगा? सर साइड वेंट होता है जो कि साइड में पाया जाता है और ये इसी का पार्ट है आपको मेरा नाम जो कि क्षेत्रों को बचाने में मदद करता है। जैसे कि पहले अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो साइड में जो गैस होते हैं वो उससे बाहर निकल जाते हैं और उसके दबाव वोल्केनो के दबाव को कम करता है और आसपास के क्षेत्रों को बचाता है साइड में। और जो क्रैटर होता है वो लावा जिसमें हम लोग बेसिकली बताना चाहते हैं कि जो साइंटिस्ट थे इंडियन साइंटिस्ट तो उनका कितना योगदान लगा है और उनके द्वारा जो ये बनाया गया है तो ये जो है 15 जुलाई 2023 को लॉन्च हो गया था और पूरा सॉफ्ट लैंड हुआ था। चंद्रयान 3 जो इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने अपना चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च कर दिया और सॉफ्ट लैंड हो गया और यह हाइड्रोलिक पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंबाइंड पावर यूज किया गया है जिससे कोई भी चीज़ अगर मेटल शीट है तो जंकयार्ड में सनलाइट सर हम सोलर पावर प्लांट बनाए हैं जिसकी वजह से हम सनलाइट को ना बैटरी में स्टोर करके बिजली जला सकते हैं। जैसे इसको सोलर पावर चल रहा और चलो ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने लिखा। हाँ आप बताइए। बोलो बोलो। ओ हाइड्रो पावर प्लांट है। किस क्लास में बच्चे? स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, जैसे कार वॉश कर सकते हैं, पानी कर सकते हैं और बांग्लादेश में पानी ये जो आपका टरबाइन चल रहा है इसके बाद आप बिजली सप्लाई कैसे करा रहे हो? ठीक, डायनमो लगा रखा है। फैक्ट्री बनाया जिसमें एयर एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो चीनियाँ होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं वो अपना सारा वेस्ट मटेरियल नदियों में फेंक देती है जिससे इकोसिस्टम हार्म होता है, एनवायरमेंट हार्म होता है और जानवर जब से पीते हैं वो मर सकते हैं। हम इन पानी को प्यूरिफाई करके अपने इस्तेमाल करा सकते हैं। वैसे वो पानी पीने लायक तो हमारे नहीं होगा, लेकिन हम उसे अपने डैम में जो बिजली बनती है उसी का मॉडल है। या तो आप प्यूरिफाई का तरीका बताओ, ये रोटेट हो रहा है, इससे डायनमो रोटेट हो रहा है, ये कहीं और स्टोर हो सके उसका तरीका बताओ, क्योंकि आपका इनोवेशन उसी चीज़ का है ना। ये तो आपने अभी तक जो चला रहा है वो बता दिया, जहाँ भी प्लांट है उसका वेस्ट जो है किसी रिवर में आता है। अब आपका इनोवेशन ये है कि या तो इसको प्यूरिफाई का तरीका बताइए या ये कहीं और स्टोर हो सकता है उसका बताइए तरीका, है ऐसा? इस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इरीगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बस इतना बता।
चलो ये बताओ, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते हो? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल किस क्लास में है अभी? 8th क्लास में। इसका सॉल्यूशन हमारा स्मार्ट इनोवेशन ये सिस्टम सॉइल सेंसर की मदद से खेत में सॉइल मोशन में डिटेक्ट करता है। अगर वो कम है तो ये ग्राउंड को सिग्नल भेजता है, वाटर पंप ऑन करके खेत में वाटर सप्लाई करता है। इसके फायदे ये हैं कि वाटर वेस्टेज होता है, वाटर का सर्विस होता है। आप एक क्लास में बनाइएगा और लेबर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हर चीज़ के फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। इसका नुकसान ये है कि इसका इनिशियल प्राइस बहुत ही हाई होगा, इसमें टेक्नोलॉजी और सेंसर बहुत एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्सिटी। माइक आगे बढ़ा। सर मैंने ये हाइड्रोलिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन बनाया है जिसमें हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करके हम इस क्रेन को अपलिफ्ट या डाउन कर सकते हैं। और आगे मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट सस्पेंड किया है इस हेड के एंड पे, जिससे हम करंट पास करने पे उसे मैग्नेट बना के और कोई भी मेटल पीस पास करेंगे। सब स्विच ऑन करूँगा तो करंट पास करेगा और ये मैग्नेट बन जाएगा। सर हाइड्रोलिक पावर से इसमें चलो बहुत बढ़िया, आपका सिस्टम डीमैग्नेटाइज होगा और फिर मैं स्क्रीन को नीचे कर सकता हूं। ये भी काफी अच्छा है, ये भी काफी अच्छा है। आइए सर, कम एवरीवन, आइए आशुतोष। बताओ बोलो क्या है ये, इसके बारे में बताओ सर को। हम आएंगे, इन लोग को मतलब इनोवेशन है थोड़ा सा इन लोग के दिमाग में। हाँ बताइए। हमारा जो साथी है कोई नहीं है, उसको कम कैसे करेंगे बस इतना बता दो। क्या नहीं, वोल्केनो तो खैर नेचुरल ऐसे विद्यार्थी हैं जिसकी ईमानदारी पूर्वक ये क्या बनाया? 2-3 साल और कोचिंग का इसमें सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल ही निकलता है या और कुछ निकलता है? गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस। और कुछ लावा लावा से सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल तैयार होता है या और कुछ तैयार होता है? चलिए ठीक है, आप बताइए। माइक आ गया। जो वाटर प्यूरिफिकेशन है, जिससे हम पानी को साफ कर सकते हैं। इससे पानी को साफ कर सकते हैं, जैसे किसी दूसरे साइड से जाए ना, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है तो हम इसके द्वारा साफ करना पी सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कीटाणु सबको साइड कर देना है और थोड़ा बहुत अच्छा साफ पानी निकाल देना है। लास्ट स्टेज पे तुमने कॉटन दिया है, कॉटन क्या प्यूरिफाई करेगा? किन चीज़ों को? जैसे बिग स्टोन्स है ना, स्मॉल स्टोन्स है, ठीक है, तो कॉटन में आकर के क्या होगा? उसके बैक्टीरिया या फिर अदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉटन उसको इसमें चारकोल होता है कहीं? नहीं, बिना चारकोल के होता है। चलो ठीक है। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। सर हम लोग का 2 मॉडल है। हाँ बताइए, समझाइए, मैं सुन रहा हूँ। सर ये है, इसमें हम लोग ने ऐसे ट्रेन के बारे में बताया है कि वो कैसे होता है।
इसमें इंडस्ट्री में सबसे जो पोल्यूशन निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऊपर जाके पानी के बूंदों में मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में नीचे गिरता है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए सॉइल से वो नहीं मिल पाता और सूख जाते हैं। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट कैसे होता है, किस वजह से क्रिएट होता है एक्स्ट्रा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे आपने चिमनी टाइप का लगा रखा है, ये क्रिएट किस वजह से हो रहा है? ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें ये दोनों तत्व क्रिएट होते हैं? चलिए ठीक है, हाँ बताइए। हाँ इसमें चाइना रोज इंडिकेटर है और इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस में अपना करेक्शन करता है। लोग एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन होता है वो बेस है, अगर हम लोग इसको इसमें डालते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है और एसिड में डालते हैं तो लाइट पिंक कलर हो जाता है। अभी एक समय आए तो हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट I am from Uttar Station and my topic is sustainable development. यहाँ पे उसका रेंज खत्म हो गया, रेंज काफी है ना, तो दूर हो गया, अभी कैसे नहीं कर रहा है। चलो मेरे वाला ले लो, बात करो इसको। यहाँ पे हम ब्लड कैंसर मेडिसिन के 5 मेथड सिखा रहे हैं जिससे हम ब्लड से बच सकते हैं। पहले तो यह फ्लड अलार्म सिस्टम है जो कि हमें अर्ली अलर्ट करता है। जैसे ही डैम का वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये यहाँ पे बीप करेगा। ये है। तो इससे अगर हम अलर्ट हो गए, अगर बार बार हम अलर्ट ना हो पाए तो इसके लिए हम फ्लोटिंग बॉक्स बनाए हैं जो कि अगर फ्लड के कारण सरफेस में वाटर आ जाएगा तो ये फ्लोट करेगा। तो ये फ्लोट करेगा जिससे हमारे लाइफ भी बचेगी और प्रॉपर्टी भी बचेगी। और उसके बाद ये जो है यह फ्लोटिंग एग्रीकल्चर है जो कि बांग्लादेश में भी होता है। क्या बांग्लादेश? बांग्लादेश में भी होता है और इंडिया के आसम में होता है और जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। और इसमें क्या होता है कि इसके लिए बेस के लिए हम प्लास्टिक और बैम्बू यूज करते हैं जिससे कि वो फ्लोट कर पाए दैट बाय वाटर पे। और उसके बाद हम इसके लिए मिट्टी यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के साथ और उसके बाद फिर क्रॉप लगाते हैं। इसमें 3 प्रकार के क्रॉप उगाए जा सकते हैं, रबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप और जैड क्रॉप, जिससे यह कंटिन्यू रहेगा और हमारा एग्रीकल्चर स्टॉप नहीं होगा। क्योंकि जब भी आता है बाढ़ तो सभी एग्रीकल्चर फार्मिंग सभी स्टॉप हो जाते हैं, स्कूल भी बंद हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है। यह इसमें ग्रोथ करेगा। एक है फ्लड वॉल बैरियर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होता है। यह जो है एक लेवी है जो कि एक वॉल बैरियर की तरह यूज करता है जो कि सेडिमेंट, सॉइल और डर्ट के यूज से बनाया जाता है जो कि वाटर लेवल को लैंड सरफेस से आने में रोकता है और जिससे हमारे लैंड सरफेस से बचते हैं और धरती बचती है, लाइफ बचते हैं, प्रॉपर्टी बचते हैं। और एक है ये है वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि साउथ बिहार में होता है। यह ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है जो कि आहार पॉइंट कहलाता है। आहार एक वाटर रिजर्वर रिवर होता है और पॉइंट जो कैनल की तरह यूज किए जाते हैं जिसमें वाटर को हम फर्टिलाइजेशन करके यूज कर सकते हैं। इस हाउस को उसमें रखो तो एक बार बेटा। Good afternoon, sir. Our project revolves around energy. It is also called microwave fuel cells. ये जो project है microwave fuel cells के around revolves करता है। इंडिया जो है वो एक agriculture based country है। यहाँ पे soil का काफी ज़्यादा abundance है, तो हम इसका काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं इंडिया में। यहाँ पे 2 मेन बैक्टीरियाज हैं, साल्मोनेला और जियोबैक्टर।
जियो फैक्टर इसको थोड़ा दूर रखिए, आवाज़ क्लियर आएगी, इतने पे रखिए। हाँ हाँ बोलिए। जियो फैक्टर को डायरेक्ट लवली ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। हाँ उसमें है। और अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे सॉइल दिया है, कोई भी सॉइल हो सकता है, ये गार्डन सॉइल, एनी ऑफ इट। और फिर उसमें वाटर ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए तो सॉल्ट वाटर ऐड कर देंगे। फिर इलेक्ट्रोड्स के लिए हम लोगों ने बैटरी को कट करके कार्बन रॉड लिया है और एल्यूमिनियम प्लेट लिया है। ये एज एन इलेक्ट्रोड वर्क करता है और यहाँ से हम लोगों ने इसे कनेक्ट किया है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिकम्पोज होकर आयंस में ट्रांसफर होंगे और यहाँ से आके ये कॉपर वायर में फ्लो करेंगे। पर ये चीज़ है कि ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। पर एवरी टॉपिक हैज टू साइड्स, सो इट्स ओके। अभी हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बैटरी का यूज़ करेंगे और फिर ये एलईडी जो है ऐसा टेस्टर हम लोगों ने यूज़ किया है, इसे चलाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, कम करंट था उतना खपत हो गया, फिर जनरेट होगा तब चलेगा। हाँ लेट जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग के प्रोजेक्ट में तीनों ब्रांचेस ऑफ साइंस का यूज किया गया है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो हो गया, बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया है, बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट। थैंक यू। डिकम्पोज करने के बाद बाई प्रोडक्ट इसमें क्या क्या तैयार हो रहा है? डिकम्पोज करने के बाद बाई प्रोडक्ट इसमें आयंस तैयार हो रहे हैं। आयंस तैयार हो रहे हैं। आयंस किसी में मदद कर रहे हैं? फिर आयंस फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे, जिससे ये एलईडी चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। एलईडी या फिर कोई भी टेस्टर हो सकता है इलेक्ट्रिक, उसे अप्रूव करने के लिए हम लोगों ने एलईडी का यूज किया है। अच्छा, इसमें मिट्टी में अगर मान के आयन करने के लिए इसमें तो फिर आप लोग जो है पानी कितने लेवल तक चाहिए? इसको आपने 4 अलग अलग लेवल क्यों तैयार किया लेवल? क्योंकि इसमें वोल्ट चाहिए होगा, तो ये जो कप है इससे अराउंड 1 वोल्ट तैयार होता है, अराउंड 1 वोल्ट। ये हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये चलिए हाँ बताइए, आप बोलिए। जैसे कि हार्ट के इंटरनल पार्ट्स में 10 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेन आर्टरिया, मेन वेन एंड और भी बहुत से पार्ट्स, इससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं हार्ट के इंटरनल पार्ट्स को, और या इससे समझ सकते हैं आउटर पार्ट्स को। जैसे कि हार्ट के बारे में बहुत से फैक्ट है, जैसे कि जिसकी जितनी बीमारी होती है उनका हार्ट 1 मिनट में 70 से लेकर आर्टरी और वेन अंतर बताइए। सर, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। थैंक यू। सर, ये है एक इलेक्ट्रिक पिगमेंट जिसको हम लोग एक बैटरी का यूज़ किया है। इसका मेनली यूज़ होता है हार्ट बीट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इसे मेनली वैसे जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हवा का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो। हाँ नहीं, फिर भी थोड़ा सा अंतर है। हाँ हाँ, फिर आगे बताइए। इस विशेषता बताओ ना, इसकी विशेषता खासियत क्या है? आप किस क्लास में हो? हाँ ठीक है। विंड एनर्जी क्यों अच्छा है, ये सब बोलना चाहिए। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? इस
से बताना चाहते हैं कि लोग स्मोकिंग जो करते हैं और उससे जो लंग्स को प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पे होता है कॉटन है वो हमारा लंग्स का यहाँ पे काम कर रहा है। और स्मोकिंग जो माउथ के जैसे हम लोग स्मोक अंदर लंग्स में या हार्ट्स में? और जो स्मोक करते हैं उसमें मतलब ये लंग्स का मतलब कितना प्रभाव पड़ता है, एक स्टूडेंट का कितना लोग स्मोकिंग करते हैं। चलिए अच्छा हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे ओवम डेवलप करता है, कैसे कैसे मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस करता है। सबसे पहले ओवम ओशनिया में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट फॉलिकल सब। एक मिनट, ये क्या बनाया आपने? सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हाँ 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 जी सर, समझ गए आप? हाँ समझ गया। हाँ तो पहले जो मतलब जो ओवम होता है वो यहाँ से सब देख सकते हैं कि ये जो ओवम होता है पहले वो यहाँ आता है और फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, देन सेकेंड एंड देन थर्ड वाले में, एंड फिर वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगर कोई स्पर्म आके अगर उसे फर्टिलाइज करता है तो वो प्रेगनेंसी टेक प्लेस होता है, और अगर नहीं करता है तो वो डीजेनरेट हो जाता है। तो वो फिर से आगे आके फिर से यही साइकिल बार बार रिपीट होता है 28 to 29 डेज पे। एंड सर हम लोग रिड्यूसर पैड को मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम लोग के मॉडल में भी है, मैं आपको दिखाते हैं। तो सर हम लोग ने ये कपड़ा कॉटन से एंड वाटर पीरियड प्रूफ क्लॉथ से बनाया है। तो जब हम लोग इसमें सर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पीछे से पानी नहीं निकला, क्यों पीछे से है ना कलर वाला पानी नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाटर प्रूफ क्लॉथ लगा है। अगर फीमेल्स इसे यूज़ करती हैं तो उन्हें पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हमारे पास बहुत सारे पैड्स आ चुके हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जैसा कि हमारी माँ मतलब कि दादी वो सब यूज़ करती थी, वो इसी पैड का यूज़ करती थी और ये ज़्यादा सुटेबल भी था। और फर्स्ट टाइम सर पीरियड है मतलब जो पेट का इंट्रोडक्शन हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था 1556 BC। ये आपको किसने बताया था? ये आपने कहाँ से पढ़ा था? सर ये एक बुक है, उसमें से पढ़ा। कौन सा बुक था? 8th क्लास बायोलॉजी। 8th क्लास में है सर। क्योंकि 1550 BC का रिकॉर्ड मिला कहाँ से, मतलब कि ये ऐसा बुक में लिखा है? हाँ वो एक फैक्ट, एक कोने में फैक्ट रहता है चैप्टर के बीच बीच में फैक्ट। सर इसको आप कर रहे हैं ना, मैं आगे वाला चला जाता हूँ। आप इसको करना है। नहीं इसको आप सर माइक ले जाओ। सर को सर उनके पास है, उनको भी माइक चाहिए। ये आपको किसने बोला कि रेन वाटर वेस्ट होता है? चलो खराब मटेरियल में मिलता है तब वेस्ट होता है। हाँ ठीक है, अब बताइए। जैसे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड डालते हैं और बारिश होती है तो मिट्टी के साथ वो मिल करके वेस्ट हो जाती है। और रेन वाटर को सही यूज करने के लिए आप क्या क्या बनाए हैं बताइए। और जैसे छत पर हम लोग एक बड़ा सा टैंक बना देंगे और फिर उसमें पाइप डाल करके प्यूरिफिकेशन टैंक से होकर के वाटर को क्लीन कर देंगे। ठीक है, राइट। सर हम सबका प्रोजेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जिस सर हम सबका प्रोजेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हम सब दिखाना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हम सब को कम करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है आप सबके लिए। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हाई करता है, जल्दी जल्दी इसके कारण। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है बताइए, क्यों बढ़ता है टेम्परेचर? सर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में ना ऐसे केमिकल्स रहते हैं। आप किस क्लास में हैं? 7। आप बताइए टेम्परेचर कैसे बढ़ता है?
सर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में CO2 का मात्रा बहुत ज़्यादा है। CO2 की मात्रा बढ़ने से टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? गर्म होता है। चलिए अभी आप क्या बताना चाह रहे हैं मुझे? जैसे बताना चाहते हैं कि जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वो जो ग्लेशियर बड़े बड़े ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल हाई हो रहा है और उसके कारण जो समुद्र के बगल में आइसलैंड है वो डूबते जा रहे हैं। जैसे मलेशिया का जो नहीं, वो तो हम जानते हैं। उसके बाद फिर क्या करना चाहते हैं आप? उसके बाद क्या करना है? सी लेवल इंक्रीज होने पे क्या आपके पास उपाय क्या है? उपाय क्या है? सर हम सबको ना बायोगैस जैसे ऑर्गेनिक गैस का यूज़ करना चाहिए और कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है, इसके कारण भी टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो उसका हम सबको कम से कम यूज़ करना चाहिए। हम सब जैसे कहूँ जाते हैं तो हम सब बाइसाइकिल यूज़ करते हैं जिसमें भी बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, तो हमें ऐसे चीज़ से जाना हम सबको इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी, जिससे हम सबको पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, ये तो आपका नॉलेज हो गया। इसको आप प्रोजेक्ट में क्या दिखाना चाह रहे हैं? शो क्या करना चाहते हैं? अपने एग्जीबिशन में क्या दिखाना चाह रहे हैं? टीम मेंबर में और बोलने वाले नहीं है जो तैयारी नहीं कर रखे हैं अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए? ठीक है, चलो आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। ठीक है, थैंक यू। हाँ बताइए। सर मैंने यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का एक स्मॉल छोटा सा मॉडल बनाया है जो वर्चुअल इंडियन पर्पज में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए। सर मैंने यहाँ पर टरबाइन का यूज़ किया जैसा कि ओरिजिनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में लगा रहता है, और मैंने यहाँ पर एक टैंक यूज़ करके वाटर पंप का स्मॉल वाटर पंप का यूज़ करके जो दिखाना चाहता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल है उसका कि यहाँ तक रिकॉर्ड हो गया था तो मैं उधर का रिकॉर्ड वो तो मैं उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। अब आप इसका चैन बताइए। जैसे यहाँ से पानी निकलेगा, इस पे गिरेगा, ये वर्क करेगा, उसके बाद आगे क्या होगा? सर जब इसके ऊपर ये पानी फिर ये वाला कहाँ जाएगा? सर ये वाला पानी कहीं नहीं इस वीडियो के लिए ना तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये क्या है? सर ये अर्थक्वेक अलार्म है और जब ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये जो कॉपर वायर है ये एक हुक से कनेक्ट है और ये जब हुक में सटता है अर्थक्वेक आता है तो सटता है और ये पूरा सर्किट पूरा करता है, एक सायरन बजता है जैसे देखिए गुड मॉर्निंग सर। इसमें है कि होम लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसके कारण यहाँ पे जो बैटरी जो है ना, बैटरी अगर इसमें लगाते हैं तो इसमें रे आता है और ये तीनों मिरर में रिफ्लेक्ट करता है। लेजर सिक्योरिटी? यस सर। ऐसे घुमा कर तो तुम्हें बताना है उधर से बताओ। यहाँ पे जो रे है ना तीनों मिरर में रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण एलडीआर सेंसर पे आएगा उसका रे, और जब एलडीआर सेंसर पे जब रे आएगा तो बजर जो है ना वो नहीं बजेगा। जैसे हम इंटर करेंगे अंदर तो मतलब एलडीआर सेंसर पे आएगा नहीं उसका रे, तो बजर बजने लगेगा। इसका मोटिव यही है कि जैसे कि आप रात में कहीं पे सोए हुए हैं तो अगर आपका कोई चीफ गेस्ट चाहे कोई चीफ उप नहीं है तो आप यहाँ पे जो आपका घर में अलार्म जो रहेगा ना बजने लगेगा, तो आप इससे मतलब आपको पता चल जाएगा कि चोर आ गया चाहे कोई भी आ गया है। बस स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई आदमी अगर 100 की स्पीड में एक्सीडेंट करता है उसका बचने का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है। तो हम समझ सकते हैं जब वही लाइट में किसी व्यक्ति या किसी परिवार पर 3 लाख मीटर पर सेकेंड स्पीड से गिरेगा उसका बचने का पॉसिबिलिटी पूरा ही कम रहेगा, खत्म ही है। जिसके कारण हम अपने घर पर लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं जिसके ऊपर सबसे पहले मेटल रोड रहता है, जहाँ से लाइटनिंग उसके ऊपर गिरता है वो मेटल रोड पूरे जमीन से कनेक्ट रहता है, इसके कारण लाइटनिंग और अर्थ में ऑब्जर्व हो जाता है। हम जानते हैं कि अर्थ एक गुड ऑब्जर्वर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जिसके कारण चार्ज पूरा इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट सपाटी आदर्श कुमार को अर्थक्वेक अलार्म के बारे में बताना चाहूँगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ एक नेचुरल डिजास्टर है जिसके कारण हमारे भारत में बहुत सारे दुर्घटना हो जाते हैं। अर्थक्वेक के कारण हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए मैंने जो शुरू से बोल चुके हैं वो भी बोलना है इस वीडियो के लिए। इसलिए मैंने एक अर्थक्वेक अलार्म का इन्वेंशन किया है जिससे अगर
अर्थक्वेक कम फ्रीक्वेंसी में रहता है तो आसपास का ऑब्जेक्ट मूवमेंट में रहता है, हम लोग को उतना पता नहीं चलता है। जिसके कारण अगर मूवमेंट में रहेगा तो हमारा जो ये रिंग है यहाँ से टच करेगा तो हमारा जो बैटरी और बजर का जो पूरा सर्किट है पूरा कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, इसके कारण हमारा बजर आवाज़ करेगा। और दीदी सबसे पहले हमारा एक तरह से प्रोजेक्ट है इकोटेक हैवन, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्मार्ट होम है। और बहुत बच्चे यहाँ पर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्मार्ट विलेज का बना रहे हैं। अगर हम सभी अपना स्मार्ट होम बना दिए तो खुद ब खुद है। और हम लोगों ने कम खर्च में एकदम नेचर के द्वारा कंजर्व किया हुआ, इससे नेचर को कुछ हानि नहीं है। और कहेगा कि तो हम इसका रिएक्शन करके अभी आज दिखा एनर्जी पार्क एनर्जी सर समझाए शुरू से प्रकृति के प्रति यदि मन में सम्मान है और हृदय में प्यार है तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। सुप्रभातम, मैं मितेश रंजन आज आप लोग के समक्ष अपना एक मॉडल प्रस्तुत लेकर आए हैं। मेरा मॉडल का नाम है इकोटेक हेवन। इकोटेक हेवन का मतलब होता है कि एक ऐसा होम जो कि पूरी की पूरी तरह नेचर के द्वारा चलता हो, मतलब जो भी नेचुरल थिंग्स आता है उसको कंजर्व करता हो। तो यहाँ पर मैंने 7-in-1 मतलब 7 प्रोजेक्ट एक घर में बनाया है जो कि हमारे घर को स्मार्ट बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया है। ऐसा देखा जाता है कि ग्राउंड वाटर से हम लोग पंपिंग के माध्यम से पानी निकालते हैं, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जिसमें पानी इकट्ठा होगी। उसके बाद मैंने रेन वाटर प्यूरिफिकेशन है, इसमें पत्थर है, बालू है, जिसके कारण बालू से पानी प्यूरिफाई होकर निकलेगा और यहाँ पर पीने योग्य पानी बन जाएगा। अगर मान लीजिए हम पानी पीने योग्य में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड है जो कि हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फायर अलर्ट सेंसर। मान लीजिए जब भी हमारे घर में आग लग जाता है तो हम लोग को मालूम नहीं चलता जब तक ज़्यादा आग नहीं लग जाए। तो थोड़ा ही जब आग लगेगा उससे पता चल जाएगा कि सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा कि सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और आग लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाया है। मान लीजिए घर में हम लोग के फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो लेबोरेटरीज में बनाना पड़ता है जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो एकदम इनएक्सपेंसिव, एकदम लेस कॉस्टली मैंने घरेलू यूज होममेड फायर एक्सटिंग्विशर बनाया है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि विनेगर के साथ जब भी हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 रिलीज होता है। और जब CO2 रिलीज होता है तो हम सभी जानते हैं कि CO2 बैड कंबसन है, बैड फॉर कंबसन है। तो इसमें जब विनेगर और बेकिंग सोडा को हम मान लीजिए जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो इसमें बबल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को आग पर रखेंगे तो आग फिक्स है, अगर थोड़ा बहुत आग है जो कि इसके माध्यम से बुझने वाला है तो बुझा जाएगा। अब मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए शिवम कुमार को बुलाना चाहूँगा। सुमध्य, मैं शिवम आप सभी के समक्ष बढ़ती आबादी के साथ साथ कैसे हम लोग एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, वो इको फ्रेंडली, नोट क्या से एनर्जी को डैमेज करके। तो सबसे पहले मैंने एनर्जी पार्क बनाया। चूँकि इसके पीछे बनाने का रीज़न है कि अगर हम लोग थर्मल पावर का यूज करते हैं या न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं तो उसमें न्यूक्लियर पावर या थर्मल पावर में इन्वायरमेंट से कुछ वस्तु लिया जा सकता है, लिया जाता है, पोल्यूशन भी होंगे, उससे पोल्यूशन होती है। और मानिए थर्मल पावर से कोयला का यूज करते हैं तो मिनरल्स कमता जा रहा है। तो हम लोग कैसे एनर्जी को कंज्यूम करें और बिना इको फ्रेंडली, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो मैंने यहाँ पे एनर्जी पार्क बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि आप इस पे बच्चे झूलेंगे ऐसे तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हम लोग ने सिर्फ लाइट के माध्यम से बताया है कि इसे हाँ किस तरह एनर्जी बन सकती है। इसमें एक डायनेमो लगा हुआ है, उसमें काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और चूंकि इस पर बच्चे बैठेंगे तो सिंपलर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और इसमें हम लोग इसको ना सिर्फ स्टोर भी कर सकते हैं। अगर इसमें इन्वर्टर लगाकर बैटरी लगा देते हैं तो इससे एनर्जी स्टोर हो जाएगा। दूसरा है कि हम लोग दो ही एनर्जी कंज्यूम करने का तरीका खोजा है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं करता। दूसरा है मेरा सोलर पैनल, जिससे सन रे आएगी सिर्फ और यहाँ पे सोलर के माध्यम से हम लोगों को एनर्जी देगी। इसमें है कि लाइट एनर्जी से सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट किया है। चूँकि हम लोग एक बल्ब के माध्यम से आपको दर्शा सकते हैं कि इसमें तार जोड़ सकते हैं और जल्दी से बढ़ जाएगा। सर देखिए इसी प्रकार हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें बैटरी लगाकर इन्वर्टर लगाकर एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। अब आगे का देवराज आपको लाइट कंडक्टर के बारे में बताएंगे कि कैसे हो सकता है। सबसे पहले सुमध्यम आप सभी को, मैं देवराज, हम अपने मॉडल के बारे में आपको बताना चाहते हैं।
सबसे पहले लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हम अपने घर के सबसे ऊपरी भाग पर लगाते हैं, जो हमें लाइटनिंग से बचाता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि लाइटनिंग होता क्या है। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, जो आपस में घर्षण कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें लाइटनिंग के रूप में दिखता है, जिसका स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकेंड रहता है। अब हम आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल देना चाहते हैं। हम समझ सकते हैं कि जब कोई आदमी 100 की स्पीड में एक्सीडेंट करता है तो उसका बचने का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब वही लाइटनिंग 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी व्यक्ति या किसी घर पे गिरेगा तो वो कितना हानि रहेगा और पूरा बचने का पॉसिबिलिटी ही ख़त्म कर देगा। इसके कारण हम अपने घर पर लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, जो एक मेटल रोड सबसे ऊपर रहता है, जो लाइटनिंग यहाँ से इस पर गिरेगा, इसके कारण लाइटनिंग यहाँ से ऑब्जर्व होते होते धरती के अंदर चला जाएगा। और धरती एक गुड ऑब्जर्वर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जिसके कारण पूरा इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। क्या बात। अब आपके समक्ष आदर्श कुमार अर्थक्वेक अलार्म बताने जा रहे हैं। शुभ मध्य आप सभी को। मैं आदर्श राज अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक है अर्थक्वेक अलार्म, उसके बारे में एक्सप्लेन करने यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसके कारण हमारा इंडिया में बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है। हम जानते हैं कि अर्थक्वेक जैसे कि पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण होता है। जब अर्थक्वेक कम फ्रीक्वेंसी में लगती है तो हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे अगल बगल का जो ऑब्जेक्ट रहता है मूवमेंट में रहता है। इसलिए मैंने एक अर्थक्वेक अलार्म का बनाया है, जो कि अगर अर्थक्वेक कम फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो हमारा जो यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर जब ये रिंग मूवमेंट में आएगा तो हमारा जो कंप्लीट सर्किट है पूरा हो जाएगा। हम लोग जानते भी हैं जैसे कि हमारा बिहार है वो अर्थक्वेक एरिया में आता है, ज़्यादातर अर्थक्वेक आता रहता है। बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, बहुत सारी दुर्घटना भी हो जाती है। इसलिए मैंने इसे बनाया है। हमारा इसमें 9 वोल्ट का बैटरी, एक बजर और एक सेफ्टी पिन और कॉपर वायर का यूज़ हुआ है। कम से कम कॉस्ट में हमने इसे तैयार किया है। क्या बात, सुपर, धन्यवाद सर। ये चूँकि पूरी इको फ्रेंडली है, फाइल नेचर को फाइल दिखा है सर। ये 2 फाइल है, एक मेन फाइल है फाइल 1, प्रकृति के प्रति यदि मन में सम्मान है और हृदय से प्यार है तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। सुप्रभातम, मैं नितेश रंजन आज मैं आप लोग के समक्ष अपना एक मॉडल में उपस्थित। सबसे पहले मैंने आप लोगों के समक्ष अपने मॉडल के बारे में ना इस वीडियो के लिए रिकॉर्ड करो सारी बातें। हम लोगों ने एक साइंस स्मार्ट सिटी का एक मॉडल बनाया है, जिसमें कि हम लोगों ने दिखाना चाहा है कि एक्चुअली एक स्मार्ट सिटी में क्या क्या होता है। एक मिनट, अब जरा स्मार्ट सिटी का नक्शा देखा जाए। इसमें कि हम लोग का पहला कंसेप्ट है सोलर ट्रैकर का। अच्छा, हम लोग आज तक जितना भी सोलर ट्रैकर देखते हैं सारा फिक्स्ड होता है किसी एक खास डायरेक्शन में, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा सोलर ट्रैकर बनाया है जो कि लाइट को सेंस करके जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में उसका मोटर ड्राइवर उस मोटर को मूव करेगा, जिस कारण से कम एक ही सोलर पैनल से सन का मैक्सिमम सोलर एनर्जी यूज हो पाएगा। उसके बाद है सर कार्बन एब्जॉर्बर। फैक्ट्री एक किसी भी सिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है और इससे होता है कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल निकलता है उसको हम लोग डायरेक्ट अगर इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बनता है। हम लोगों ने एक कार्बन एब्जॉर्बर बनाया है जो कि यहाँ से निकलने वाले टॉक्सिक गैस जब इसके थ्रू गुजरेंगे तो उसमें के जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद जो क्लीन एयर होगा वो इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा। सर उसके बाद सर यह रेन वाटर डिटेक्टर। सर चिरापुंजी और मानसी राम जैसे जगह है सर, वहाँ पर एवरेज रेनफॉल है 400 सेंटीमीटर। तो लोगों को अनुमान नहीं लगता कि कब बारिश आ गया कब नहीं आएगी। तो इसी समस्या को देखते हुए सर यह रेन वाटर डिटेक्टर बनाया गया, जो वर्षा होने से पहले जो बूंदाबूंदी होती है उसे देखकर सर यह पता लगा देगा कि वर्षा आने वाली है, जिसके कारण जो सामान सर आपका बाहर है उसको आप सर अंदर रख सकते हैं। सर जैसे इसका भी एग्जांपल दे रहे हैं। पानी का सर उसके बाद सर यह वर्टिकल विंड है। सर जैसे कोई भी गाड़ी अगर चली सर रोड पर तो वो हवा में स्पीड बढ़ा देती है हवा का। तो सर क्या है स्पीड बढ़ा देती है तो सर उसी हवा के स्पीड के यूज करके सर यह घूमेगा, जिसके कारण सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा।
सर, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण सर स्ट्रीट लाइट जलेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है सर। हम सब जो थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, उससे हटकर सर हम विंड के कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। एक और कंसेप्ट है इसमें सर, ये है हम लोग का एक सिक्योरिटी अलार्म। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का खेत है, इसमें कुछ फसल किया गया है और किसान रात में बारिश हो रहा है तो किसान जाके घर में अपने सो गया। उसके बाद अगर कोई जानवर आता है इस खेत में और इस खेत का नुकसान करता है तो किसान को ये बात पता नहीं चलेगा, जिसके कारण इसका पूरा खेत नुकसान हो जाएगा। और एक किसान गरीब किसान है तो उसके लिए जो भी है खेती है, तो हम लोगों ने एक सेंसर लगाया है जिसके कारण अगर किसान अपने घर में भी सोया हुआ है तो अगर कोई भी जानवर, जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ जानवर है, मैं इसके सामने आ रहा हूँ तो ये बीप कर रहा है, तो इससे किसान को पता चलेगा कि मेरे खेत में कोई जानवर आ रहा है, तो उससे वो अलर्ट हो सकता है और उसके बाद उस जानवर को भगा सकता है और अपने खेत की रक्षा कर सकता है। क्या बात, सुपर। क्या है प्रोजेक्ट? फाइल इसी प्रोजेक्ट का है। ठीक है, 3 मेंबर्स को एक साथ सबको 3 मेंबर्स देखिए इधर वाले नहीं ना है। अब सर, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है मेनली इसका मोटिव ये है कि उन सारे वेस्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, जो वेस्ट कहीं ना कहीं हर एक आदमी जानता है लेकिन फिर भी वो यूज़ नहीं कर रहा है, और यूज़ ना करने के कारण पॉल्यूशन जो है बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमने मेनली उन वेस्ट को एक्सप्लेन किया है जो कि हर छोटे लेवल का आदमी लेकर के हर वो बड़े लेवल का आदमी, हर वो एक इंसान उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि देश हमारा है, देश में हम सभी रहते हैं। अगर सभी मिलकर एफर्ट लगाएंगे तो पॉल्यूशन को ओवरकम जरूर कर सकते हैं। समस्या पे नहीं, समाधान। समस्या पे नहीं, आइए समाधान पर फोकस करें। समस्या है हमारे पास पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। 4 पॉल्यूशन को हम लोगों ने मेनली यहाँ पर टॉपिक माना है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो सर सॉइल पॉल्यूशन को ओवरकम हम लोग कर सकते हैं ये अलग अलग टाइप के डस्टबिन को यूज़ करके। अगर हमारे घर से जो वेस्टेज निकल रहा है उसको हम लोग अलग अलग, जैसे हमारा जो डस्टबिन है वो सारे डिफरेंट किए गए हैं। रेड वाला डस्टबिन है, जैसे वायर वगैरह निकलते हैं हमारे घर से वेस्ट में, उसको रखने के लिए। जो ग्रीन वाला डस्टबिन है उसमें हम लोग जो हमारे किचन वेस्ट होता है, जो गीला मटेरियल होता है, उसको रखने के लिए वो बनाया गया है, ताकि उसको बाद में ऑर्गेनिक मैटर एज ए सॉइल में यूज़ कर सके। जो सॉइल में हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करके सॉइल की जो सॉइल का हम लोग रूइन कर रहे हैं, सॉइल को पूरा का पूरा खराब कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करेगा। और हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को घर के वेस्ट से बना करके उसमें यूज़ करेंगे। फिर वो जो हमारा आता है, ये जो ब्लू वाला जो डस्टबिन है, इसमें हम लोग डालेंगे जो सूखा वेस्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है, ये पूरा का पूरा उन्हीं मटेरियल से बना हुआ है जो रिसाइकल हो सकता है। जैसे कार्टून्स है, पेपर्स है, फिर आप ये देख सकते हैं हमारे स्कूल का जो कॉपी आता है उसी का इस कवर को लेकर के हमने इस डस्टबिन को भी बनाया है। तो मेनली अगर हमारा जो मॉडल है वो इतना स्टैंडर्ड मॉडिफाइड नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोगों ने हर वो चीज़ जो वेस्ट हो रहा था उसको रिसाइकल करके यहाँ पर इसको बनाया है। फिर उसके सर बात आती है सैनिटाइजेशन की। तो सैनिटाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, इसका मैंने एक मेन थीम दिया है वाटर प्यूरिफिकेशन का। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं कि पानी को साफ करके पीना चाहिए। वो कैसे भी पानी, जैसे स्लम एरिया से लोग रहते हैं जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे बाढ़ ही आ जाता है बहुत सारे, तो वो नहीं जानते कि वाटर को प्यूरिफाई करके पीना चाहिए, और वो नहीं करते ऐसा, तो उन्हें बहुत सारे बीमारी भी कॉज होता है, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, अनीमिया है, कॉलेरा है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल मेथड यूज़ किया है जो हर एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को अपना सकता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में मेनली 4 स्टेप्स हैं। एक ऐसा एक मॉडल तैयार करना हो जिसमें पेबल्स है, क्लॉथ्स है, कॉटन्स है, सैंड है, जिसमें जब हम ये पानी डालेंगे तो ये पानी प्यूरिफाई होकर के फिर नीचे आएगा। फिर वो जो पानी होगा वो एकदम पीने लायक पानी होगा। जो ये चीज़ जो है ना हमारे एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, और अब के ज़माने में जो आरओ वगैरह आ गया है उन पर लोग डिपेंड हो गए हैं, और आरओ वगैरह जो है गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो फिर ये जो चीज़ है, ये जो मॉडल है, ये हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, और इससे कहीं ना कहीं वाटर सैनिटाइजेशन को बहुत अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा हम उसको ओवरकम कर सकते हैं।
अपने प्रोजेक्ट के बारे में They बताइए। are not. My question is, what is amplitude of sound? These partners of the project are not answering my question, except leader. None is able to answer my question. So, what is amplitude? Amplitude is a property of sound to increase the. It is a physical quantity. Yes, sir. Let me know this definition of this physical quantity. It is denoted by capital A, and it is the proper physical quantity of Sound wave. What kind of wave is sound wave? sound is mechanical. My question is, what kind of wave is sound wave? They are not answering my question. मैकेनिकल वेव है, पढ़ा था 9th में, तब तक 1 साल में भूल गए। आप 10th के विद्यार्थी हैं और आपको प्रोजेक्ट का पूरी तैयारी नहीं किया। मैं फिर पूछूंगा, लेकिन आप तो स्कूल ऐसे करने नहीं आइएगा, मैं पूछूंगा कैसे? ये तो जानना चाहिए कि नहीं? बताइए, सब आपके सिलेबस का है, सब सिलेबस का है, आप उसको नहीं तैयार करना चाहिए। हाँ बताओ। वैसे ये क्या प्रोजेक्ट है, बताओ इसमें। सर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और उसी के प्रिंसिपल को बेस करके हमने ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल में जो हमने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, जैसे इसमें हो गए ट्रांजिस्टर्स हो गए, रेगुलेटर रजिस्टर्स हो गए, फिर एलईडी बल्ब हो गए, माइक्रोफोन और कुछ अन्य चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। तो इसे कैसे यूज होता है, मेरा फ्रेंड आपको दिखाएगा सर। अभी डे लाइट है, इस पर सर नहीं दिखेगा, इसलिए ऐसे ही इसने क्या किया, साउंड एनर्जी को इसने ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी जो प्रिंसिपल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे प्रोजेक्ट बेस है। इसके एडिशनल में हमने कुछ चीज़ें की हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये कि स्विच लगाया है। इस स्विच से क्या होगा, इसका एक अंडरग्राउंड कनेक्शन है इस बल्ब से, स्ट्रीट लाइट की इस लाइट से, और इसका इधर हमने एक बैटरी लगाई हुई है। इस बैटरी का जो कनेक्शन है वो इस टॉप ऊपर वाले लाइट से है। अगर हम इस बैटरी को ऑन करते हैं और यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये लाइट जलती है। अगर हम इस स्विच को ऑफ करते हैं तो बस ये लाइट ऑफ होती है, लेकिन ये ऑन रहता है क्योंकि इसका डायरेक्ट जो है वो है इधर ये बैटरी से है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको वीडियो को अब मैं एंड करने जा रहा हूँ। ये 1 आवर 30 मिनट का हो गया है और मैं कंटिन्यू रहा हूँ और मैं चाह रहा था कि सबको कवर करूँ, उधर का रह गया। तुम पकड़ा जाए प्रोजेक्ट के बारे में बताओ तो क्या है वो? सर ये है राम मंदिर, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित है। ये राम मंदिर पहले के जो ज़माना में मुस्लिम लोग थे, उसको राम भूमि की जगह पर ही अपना बाबरी मस्जिद बना लिया था। उसके बाद हिंदू संगठनों ने इसको तोड़ने का फैसला किया और राम भूमि पर ही अपना अयोध्या बनाया राम मंदिर। क्राफ्ट में है तो ये क्राफ्ट के मॉडल है ना बुआ? भाई राम मंदिर की भूमि पर सब फोटो बढ़िया से। मुस्लिम ने अपना बाबरी मस्जिद बना लिया, तो गलत है ना? गोरवे लोग जो था ना। प्रकाश तू भी लाइन में खड़ा हो। साउंड किस तरह का भी और 5 अगस्त 2020 को इसका है अभी शिलान्यास किया गया। अभी नहीं, बाद में। हाँ सीधा हो। क्राफ्ट में है ना, आर्ट में है। बढ़िया तो नहीं है। ओके बहुत बढ़िया। ये तो ब्लू क्या डिनोट करता है और ग्रीन क्या? साइड हो, साइड हो। आप साथ हैं? क्या चीज़ है? आर्ट है। कुछ बोलना है इसके बारे में? बोलो।
अच्छा सर आते हैं तो बोलना। बहुत देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है। तुम लोग छूट गए हो, तुम सब वीडियो में आ जाओ जल्दी जल्दी। ये लास्ट आदमी है, ये 1.5 घंटे की वीडियो में सबसे आखिरी आदमी है। हाँ कंटिन्यू है उस समय से, ये अनकट है। साइड हो नहीं तो वहाँ लाइन में खड़ा हो। हार्ड वर्क क्या करना चाहिए, कोशिश कर दीजिएगा।